वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस गावितराज ब्लॉग चैनल में। तो गाइज आज हम प्रोग्राम में जाने वाले हैं और अभी सारवेट गांव में आ चुके हैं और अभी सर से भी मिलते हैं। ठीक है, शुभराज 3 खोली है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलो गाइज आगे चलते हैं। सो दोस्तों, फाइनली हम आ चुके हैं अजीत सर के ऑफिस के पास और हम आपको अभी ऑफिस दिखाने वाले हैं। तो चले गाइस, देखते हैं। ये है हमारे अजीत सर का ऑफिस, देख सकते हो, एकदम बढ़िया। अजीत सर, ये तो हमने देखा ही नहीं था। ये यहाँ पे दूसरे लोग रहते हैं, अकाउंटिंग और दूसरे लड़का। हाँ हाँ, सिर्फ ये मिल का है। अच्छा अच्छा, यहाँ का जो भी टर्नओवर है जहाँ से सब लेन देन होता है। ओके सर, एकदम बढ़िया ऑफिस बनाया है सर। मालिक की कृपा है, मालिक की कृपा है भाई। और अजीत सर का रेस्ट रूम भी दिखा देता हूँ। क्या प्रोजेक्टर देख सकते हो, वहाँ पे डिस्प्ले है। तो दोस्तों, फिलिप भाई और दिनेश भाई भी आ रहे हैं, उनको भी बुला लेते हैं। तो अजय सर, मैं पूछना चाहूँगा आपको, जी। आपकी अभी नई बैंड ओपन हो रही है और बैंड का नाम है एसपी राज 3। तो एसपी राज 3 के बारे में आपका प्रोग्राम आ गए है, बुक हो गए है प्रोग्राम? बुक अभी मेरे पास में 2 प्रोग्राम बुक हुआ है जी। जो एक है ना, एक की 20-21 तारीख का प्रोग्राम है, वो जो 11 के बगल में। उसका गांव का नाम मैंने आपको शायद भेजा है, सेंधिया। सेंधिया करके गांव का नाम भेजा हूँ। और दूसरा 27-28 और 27-28 तारीख को पार्टी डोलवण में है। पार्टी डोलवा, हाँ, 3 नंबर बैंड का। नवंबर में 20-21 को सिंधिया गांव में, ओके। 11 तालुका, और 26-27 27-28 पार्टी गांव डोलवा तालुका में है। उसका तो हमने अभी तो उसका वेल्डियर बुकिंग ले लिया है, लोग इतने विश्वास कर रहे हैं। जी जी। तो दोनों बैंड का बुक है प्रोग्राम? पहले ये तारीख में बुकिंग है ऐसा, लेकिन एक भाई को ऐसा है कि 20 तारीख को मेरा खाली था, लेकिन उसको 3 नंबर ही लग रहा है। उसको 3 नंबर चाहिए। उसने बैंड नहीं देखा है, फिर भी मैंने उसको बोला कि भैया बैंड देखा नहीं आपने, तो फिर ये कैसा क्या? बोले आपको देखा है, वो काफी हो गया है, मेरे को 3 नंबर का बैंड चाहिए। तो क्यों? बोले ये टेम्पो का नंबर है 3 नंबर में, वो मेरा लकी नंबर है, ऐसा बोल रहा है। अजीत सर, वो सारंगखेड़ा में प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे टक्कर के बारे में कुछ आप बोलोगे? बहुत सारे कमेंट ऐसे वैसे। और दिनेश भाई, मैं बताना चाहता हूँ, टक्कर तो ऐसा हुआ नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन किसी व्यक्ति ने, किसी यूट्यूबर ने वो डाल दिया, तो टक्कर हो गया। अभी दोनों बैंड 50-50 फुट पे है। सही बात है ना? 50-50 फुट पे है, वो 10 फुट पे या 5 फुट पे आके है ना, टक्कर नहीं लिया। लेकिन अभी लोगों ने बनाया है, तो मैं इसके ऊपर भी थोड़ा स्पष्टीकरण दे देता हूँ। और उसके बारे में मेरे को बहुत सारा सहना पड़ा है। मेरे बैंड वाले, जो दूसरे बैंड वाले जो ऑनर है, वो लोग मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, अपन मीटिंग लेना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा। ये एक बैंड वाला भैया है ना, 3 दिन से मेरे को फोन करा, परसों से। श्री राम बैंड का मालिक है। इसके बारे में तो गणपति का विसर्जन जो है बैंड वाले का, वो सब निकल जाएगा। उसके बाद 1-2 तारीख को मीटिंग लेंगे, अजीत सर बताएंगे हमको। तो उस दिन सब गुजरात वाले बैंड वाले, महाराष्ट्र वाले बैंड वाले सब इकट्ठा होंगे सारवट में, और इसके बारे में कुछ डिसीजन लेंगे। और फिलिप भाई, मैं बताना चाहता हूँ, मैं टक्कर के बारे में, मैं जब ये जो बैंड निकला था, तभी मेरे को सतीश भाई का फोन आता है कि सर आप भी आ रहे हैं क्या? तो मतलब सुपर जंकर जब निकला, तभी मेरे को सतीश भाई ने फोन किया कि आप भी आ रहे हैं कि सारंगखेड़ा में हमारा साथ में बैंड है। तो मैं सतीश भाई को बोला कि मैं तो बिजनेसमैन हूँ, ये बैंड वाले के पीछे घूमूंगा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं वहाँ, मेरा बिजनेस कैसे अटेंड होगा। तो एक काम कर, ये आप जा रहे हैं तो ठीक है, मेरे भी जो आर्टिस्ट है उनको आप दोनों बैंड वाले को मिलवा देना। दोनों आर्टिस्ट
मिल के ही ना सब है ना मुलाकात करवा देना और सुबह में दोनों को आपके हिसाब से अटेंड करना है, ऐसा मेरे को बोला था। आप फोन करके पूछ भी लेना सतीश भाई को, जो सुबराज सॉरी उसका सुपर जनकर का ऑनर को मैंने बोला था। फिर नेक्स्ट डे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, मतलब नेक्स्ट डे तो कुछ प्रॉब्लम हुआ नहीं 2 बजे तक, मेरे को फ़ोन भी नहीं आया। फिर मेरे को 2:30 बजे एक फ़ोन आता है मेरा मैनेजर का कि सर सुपर जनकर वाले तो है ना ऐसा इशारा कर रहे हैं, ऐसा वीडियो देखो आप लोग और हमको परेशान कर रहे हैं, तो हम क्या करो, आवाज़ खोल दूँ क्या, ऐसा बोले। उसको बोला भैया आपने 40% पे आवाज़ रखा है, जो साउंड सेटिंग करके गए हैं कॉर्नर वाले भाई, तो वो उस पर रहने दो, वो जो भी करते हैं वो करने दे, लेकिन है आप कुछ भी मत करो, आप जैसे बजा रहे हैं आराम से बजाओ, आप मूवमेंट उधर उधर मत करो। तो बोले वहाँ पे अश्लील हरकत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और सतीश भाई भी बीच में आके खड़े हैं, फिर भी वो बोलते नहीं हैं, ऐसा मेरे को बताया। तो मेरे को ठीक नहीं लगा, मैं जब मीटिंग में था दुलिया में, उसी कारण की वजह से मैं मीटिंग में था, तो फिर भी मैं सतीश भाई को लगाने की कोशिश किया, लेकिन वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है कि आपका पेन दूर ले लो ऐसा। फिर मेरे को 1 घंटे के बाद में फ़ोन आता है, बोले अभी तो ये मामला बिगड़ता जा रहा है, तो क्या करें। तो उसको बोला तो एक काम कर, तू बैंड बंद कर दे, सीधा बैंड बंद कर दे, ऐसा बोल दिया। तो बोले सर हम बैंड क्यों करेंगे, हम बजा रहे हैं। तो मैंने फिर उसको बोला कि आप बजाओ, लेकिन है ना आप कुछ गलत हरकत मत करो, आप जैसे बजा रहे हैं ऐसे ही बजाओ, ताकि है ना अपनी इज्जत बचे। लोगों के सामने हमने क्या बात किया है और हमारे आर्टिस्ट क्या कर रहे थे, तो हमने हमारे जबान का एक ही बार पालन किया है, याद रखने का। याद रखो, कोई भी बैंड वाला हो, सुपर जनकर हो, रॉकी हो, या हमारा कोई भी बैंड वाला हो, हम एक ही बार 2 बार ही है ना चांस देंगे, उसके बाद में ईंट का जवाब पत्थर के देने के लिए तैयार है। मैं बार देश से और दुनिया भर का है ना साउंड लेके आया हूँ, वो क्या है ना, मैं उसका माला चढ़ाने के लिए नहीं लेके आया हूँ, मेरे ऑडियंस को और मेरे फैंस को भी बोल देता हूँ कि ये बार हम सहन शक्ति रखने वाले में से लोग भी नहीं है, कि इतने बेवकूफ़ भी नहीं है कि मैं इतना है ना 75 लाख का सामान लेके आता हूँ और मुँह काला करके है ना वो बैठा नहीं और उसका साउंड ज़्यादा बजा, वो सिस्टम वो सुन के है ना हम जाने वाले में से भी लोग नहीं है। हम जरूर उसका जवाब देने के लिए तैयार है। और अभी उसके बारे में सतीश भाई को मैंने बोल दिया था, कल भी मेरी बात हुई थी, तो बोले अपना दोनों का संबंध खराब हो जाएगा उन लोगों के बीच में अगर ऐसा है तो पहले ही ये 2 गणपति के जो जिसने बुलाया था ग्रुप वाले, उसका तालमेल ठीक नहीं था, उनका भी तो वहाँ पे झगड़ा था। तो मैंने ज़्यादा करके वो अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला ऐसे करके बैंड बंद करवा दिया। वही टाइम में ऐसा अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि वहाँ पे हमारा वायर जल गया तो बैंड ही बंद हो गया। तो टक्कर तो हमारी हुई नहीं है, लेकिन अश्लील हरकतों की वजह से बहुत सारे फैंस नाराज है, अपने महाराष्ट्र के लोग भी नाराज है, गुजरात के लोग भी नाराज है। और आप लोगों का बैंड वाले के बारे में कितना फोन आया वो बात के लिए, सिर्फ वो सुपर जनकर और सुबराज का ठोकर हुआ उसके लिए। फिलिप भाई बताओ कि आपके पास भी बहुत सारा ये हम लोगों का अपना बैंड मालिकों का फोन आया कभी, सर को बोलो कि मीटिंग लो ऐसा। जी सही आया था फोन, आया ना, आप लोगों को भी आया, तो मेरे को कितना फोन आया होगा। मेरे को तो प्रेशर में डाल दिया हम लोगों ने कि सर अपन मीटिंग करते हैं, सुपर जंकर वाले हमारे साथ में भी ऐसा करते हैं और मेरे साथ में भी ऐसा करते हैं। अरे सुपर जंकर ऐसा भी बात नहीं है, हमने मीटिंग में बात की है, वही पालन करो। मैं सभी बैंड वाले को बोलता हूँ। और सुपर जंकर वाले के सामने कोई भी आदमी आता है, कोई भी बैंड वाला आता है, कोई भी बैंड वाला आता है तो वो टक्कर में ही चले जाता है क्या, वो फिर है ना हमारा नसीब कारण है ना उसके साथ में भी टक्कर लग गया। ऐसा कैसे बात होती है यार, कहीं भी जाए वहाँ पे टक्कर है वो। और हम भी किसी के सामने आते हैं ना, हमारा बैंड नहीं आता है क्या, हम तो टक्कर की बात नहीं करते हैं। और थोड़ा ऑडियंस को भी समझ लेना चाहिए कि भैया ये हुआ वो हुआ, ये इसका चलता है उसका चल रहा है, आपको नहीं पसंद है तो नाचो मत ना। जो अगर आपको सुबराज पसंद नहीं है तो उसमें मत जाओ कूदने, और आपको सुपर जंकर पसंद है तो उसमें मत जाओ कूदने, या रॉकी पसंद है तो रॉकी में मत जाओ। आप है ना सुपर जंकर में नाचते हो और सुबराज का टिंगल उड़ाते हो, और सुबराज में नाचते हैं और सुबराज का ही टिंगल उड़ाते हो, सुपर जंकर में नाचते हो सुपर जंकर है आप टिंगल उसका मजाक उड़ाते हो, वो गलत है। तो ऑडियंस को भी वो बताना चाहता हूँ, बैंड की जगह पे रहने दो, एंजॉयमेंट है, एंजॉयमेंट के जैसे ही रहने दो, उसको झगड़ा में कन्वर्ट मत करो प्लीज। वो मेरे को वो बोलना है उसके बारे में, और दूसरा पूछना है तो पूछो, भाई अपन को जाना है बाहर बहुत दूर, भाई टोकर के बारे में अभी बात नहीं करनी है, दूसरी बात करेंगे। और अपन गणपति विसर्जन प्रोग्राम कौन सा गाँव, नेवाला गांव में जा रहे हैं, वो भी लोग अपन को राह देख रहे हैं। वो गांव वाले बहुत प्रेम करते हैं मेरे ऊपर पहले से,
क्योंकि मैंने ऐसा एनजीओ में, मैं इंटरनेशनल एनजीओ में काम करता हूँ, तो ऐसे जगह पे मैंने काम किया है। वो लोग अपने हैसियत या मैंने एक गिलास पानी पिलाया ना, उसका भी बहुत ज़रा है ना ध्यान रखते हैं, तो वो प्रेम से बुलाते हैं, तो अपन जाके आते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो मेरे साथ में चलो, जी जी। अगर टाइम नहीं है तो वैसा बताओ, तो मैं अकेला चले जाता हूँ। नहीं सर, आएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी आना चाहते हो तो जल्दी से आ जाओ नेवाला गाँव में। हम सभी आ रहे हैं, 3 जन, और हमारा अजीत सर भी आ रहे हैं। अजीत सर, मैं आपको पूछना चाहूँगा, वो तीसरी बैंड ओपन करी, वो एक ही आदमी लिए ओपन करी है, कैसे ओपन किया आपने? अभी गलती वहाँ पे मेरे भी है और मेरे मैनेजर की भी है जी। क्योंकि ये जो बंदा है, जो मेरा दोस्त है, हाँ। जो अभी आज के डेट में वो अभी कहाँ है मेरे को मालूम है। मेरे को मॉर्निंग में उसका गुड मॉर्निंग आया है। वो भी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे आर्मी वाला लड़का है जी। मेरा दोस्त भी है। और जो आर्मी बोलता है तो मेरा आर्मी का किसी गाड़ी को देख लेता हूँ ना, तभी मेरा सीना है ना एकदम 100 गुना है बड़ा हो जाता है, ऐसा लगता है। तो मेरा दोस्त का शादी था आर्मी वाला, उन्होंने मेरे को बताया कि सर मैं एंगेजमेंट के लिए आपको मैं ये कर रहा हूँ, शुभरात चाहिए मेरे को। तो उसको बोला ठीक है भैया, तू एंगेजमेंट का फाइनल कर, तारीख ले ले, मैं आपको बैंड देता हूँ। तो उसने मेरे को बोला कि अगर शुभराज का गड़बड़ हो जाए तो मैं शादी करूंगा नहीं। ऐसे पहले दिन मेरे को उसकी मम्मी ने बता दिया। क्यों ऐसा पूछा मैंने मम्मी को, तो उनकी मम्मी को पूछा तो बोले अरे शुभ तो शुभ होता है, ऐसा बोला। तो ठीक है, शुभ तो शुभ होता है, इसलिए मैंने भी वही नाम रखा है मेरा बैंड का और मेरा ब्रांड का। फिर ठीक है, आप एंगेजमेंट का फाइनल कर लो, मेरे को बताओ तारीख, फिर वो तारीख तक मैं कुछ लूंगा नहीं ऐसा। तो अनफॉर्चुनेटली हमने जो मेरे ने पूछा नहीं और मेरे मैनेजर ने दोनों बैंड का वो तारीख ले लिया, उन्होंने बुकिंग कर लिया, मुझे भी पता नहीं। फिर जब भी उन्होंने मेरे को लिस्ट, मेरे को तारीख भेजा, वो भाई ने, उसका नाम नरेश भाई है, नरेश भाई ने मेरे को तारीख भेजा कि सर मेरे को ये तारीख को है ना ये बैंड चाहिए सर। तो वो टाइम पे मैंने फिर मैनेजर को बताया कि लिस्ट भेज रहे, शादी का क्या है। तो तभी है मेरे दोनों बैंड का मेरे पास में लिस्ट आ जाता है, तो दोनों बैंड बुकिंग निकला। फिर मैं बोला उनको, नरेश भाई को बोला, आर्मी वाले भाई को, मेरे फ्रेंड को बोला कि भाई तेरे को मैं रॉकी कर देता हूँ, सुपर जंकर कर देता हूँ, हमारा नसीब बैंड कर देता हूँ, या R1 हमारा बहुत बढ़िया बैंड है हमारे महाराष्ट्र में, R1 भी है, नसीब बैंड है, बहुत बढ़िया बैंड है हमारे। तो बोले आप दूसरे बैंड की तारीफ कर रहे हैं, मेरे को सीधा बोल रहे हैं, आप R1 की तारीफ कर रहे हैं, आप नसीब स्टार की, सुपराज की तारीफ, अरे सुपर जंकर की तारीफ कर रहे, रॉकी का तारीफ कर रहे हैं, ऐसा भी ऑनर होता है कि ऐसा। मेरे को उसने थोड़ा अकड़ से बात किया मेरे साथ में, बोला ठीक है मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं किसी के साथ में कंपटीशन नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा मेरे को बोला। तो उसने मेरे को आधा घंटे का टाइम दो ऐसा। फिर उसकी मम्मी को बात किया, घर में बात किया होंगे, फिर मेरे को फोन आया कि हमको चाहिए तो शुभराज, नहीं तो शुभराज नहीं रहे तो इस साल में हम शादी करेंगे नहीं, 2024 में वही तारीख, वही मंथ रहेगा और वही दिसंबर ही रहेगा, दिसंबर में ही शादी करेंगे। फिर मैंने भी आधा घंटे में विचार किया कि यार ठीक है, ये बंदा सर हमारा देश के लिए है ना, मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, और अगर मैं सेना का अगर रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ तो ये देश में रहने का क्या काबिल, मेरा क्या हैसियत है। तो मैंने सोचा फिलिप भाई कि मैंने दूसरा तीसरा बैंड, मैंने उसको बोला कि मैं आपकी शादी भी करवा दूंगा बिना पैसे में, पैसा भी नहीं लूंगा, और तीसरी बैंड ओपन करके तेरा शादी करवा दूंगा, आप है ना कैंसिल मत करो और आप अपसेट मत हो जाओ, आप ड्यूटी पे चले जाओ। जैसे ही मेरे को है ना मैं आपका तीसरा बैंड का तैयारी करता हूँ, तो वो बहुत खुश हो गया बंदा। मैं जैसे ही दुबई से आया, वो मेरे को मिलने के लिए, मैं आपको बोला था कि वो आर्मी वाला भैया मेरे को मिलने आ रहा है छुट्टी लेके, तो है ना मेरे पाँव लगे, और मैं भी है ना वो मेरे आंटी को, जो उसकी मम्मी है, उनको मैं बहुत आदर करता हूँ। हमको कुछ एक ही टाट में खाना खिलाती थी, जो मैं बहुत मतलब पहले से दोस्ती है हमारी। गुजरात का ही लड़का है, हम उसका नाम अनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि खराब संदेश जाता है कि अपने समाज में तुरंत कुछ न कुछ बोलते रहते हैं कि बैंड वाले के ऊपर उसने दापन लेके आए और नया बैंड, दूसरा बैंड खोलना पड़ा, उसके वजह से ऐसा रहेगा। इसलिए मैं ज़्यादा उसका तारीख भी नहीं डिक्लेयर करता हूँ, उसका नाम तो मैंने बोल दिया है, लेकिन गाँव का नाम नहीं डिक्लेयर करता हूँ, और उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ ये नाम और ये डिक्लेयर नहीं करने के लिए। तो मैंने ये बात करके फिर मैंने ये सोचा। और दूसरी बात उसके साथ में मैंने ये सोचा कि मैं यार 4 करोड़ रुपया या 2 करोड़ रुपया डालने के बाद में हम फैक्ट्री बनाते हैं 2-4 करोड़ में, तो उसमें 30 लोग भी नहीं काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये लड़का का शादी भी हो जाएगा और उसमें और 30 लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। ऐसा सोच के मैंने
फिर दोनों बातें मैं थोड़ा विचार किया और रिसर्च किया, उसके बाद में मैंने निर्णय लेके फिर आपको बोल दिया कि भाई तीसरा अलाउंस कर दो आप। और जब तक है ना ये फाइनल नहीं आ जाता, जो आप अलाउंस करते हैं तो भी है ना लोग विश्वास नहीं करते हैं सही है या गलत है, लेकिन आप जो बोलेंगे वो मैं जब तक नहीं बोलता तब तक आप बोलते नहीं है। तो ऑडियंस को भी बोलो, फैंस को भी बोलो कि हमारे पास अजीत सर का जब तक फोन नहीं आता है या 100% हमको गारंटी नहीं होती तब तक हम कोई भी बात बाहर नहीं पाएंगे, वही बोलना है। और बैंड कब तक वो काम हो जाएगा बैंड का? ये आज से सुबह आज से चालू हुआ है काम, ऐसा मेरे को बोला मैनेजर ने जी। अभी मैं वहाँ पे गया नहीं हूँ काम की वजह से, वो ऐसा भी है ना 15-20 दिन में तो उसको हम रेडी कर देते हैं, 24 घंटा वो काम करते हैं लड़के। तो दिनेश भाई आपको क्या है और नया कुछ लेके आए हैं? तो चलिए अभी हम निकलते हैं प्रोग्राम के लिए निकलते हैं फिलिप भाई। और माफ करना सुपर जंगर वाले सतीश भाई कि मैं आपके बारे में 2 शब्द गलत बोला हूँ तो माफ करना, लेकिन आप बीच में रहते हो तो आपका आपका आर्टिस्ट को समझना आपका काम होता है, या मैं बीच में रहता हूँ, मैं अगर बीच में ग्राउंड लेवल पे रहता हूँ तो मेरा काम है कि है ना मेरा आर्टिस्ट को संभालना। तो वही से मैं नाराज हूँ सतीश भाई, दूसरी बात से आपके नाराज नहीं हूँ, आपके साथ में मेरा टक्कर हुआ नहीं है और हम आगे जाके भी टक्कर लेने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मजबूर नहीं करना चाहिए कोई भी आदमी। मैंने पहले बोल दिया है कि ये नीट का जवाब पत्थर से मिलेगा, वो बोल दिया हूँ, गरम जैसी पे नहीं बोला हूँ, सही बात बोला हूँ, क्योंकि हम सामान लेके आया है इतना महंगा, मेरा आर्टिस्ट भी नाराज है, तो इतना हैवी सामान लेके आने के बाद में भी ऐसे लोगों को है ना सुनना पड़ता है लोगों से, तो अच्छा नहीं लगता है सर। हम आवाज आप नहीं बोलेंगे तो भी है ना हम साउंड बढ़ा देंगे, ऐसा मेरे को कल ही उसने सब चेतावनी दे दिया। तो मैंने उसको बोला कि तू साउंड बढ़ा देंगे लेकिन हम है ना उसके पासवर्ड डाल दे के रख देंगे, आप फिक्र मत करो, झगड़ा नहीं चाहिए हमको। तो सॉरी सतीश भाई से ही बोलता हूँ, सॉरी मेरे से कुछ गलती हो तो माफ कर देना, लेकिन ऐसा वाक्य दोबारा मत करो, क्योंकि मेरे ऊपर दूसरे गुजरात और महाराष्ट्र बैंड वाले का है ना ऑनरों लोगों का है ना बहुत प्रेशर है, मेरे को बार बार फोन कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो अपन दोनों मीटिंग लेते हैं और अपन दोनों ही टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाएंगे तो अपन को तो लोग बोलेंगे ये सर ये गधे कहाँ से आ गए, ऐसे बोलेंगे तो मतलब नहीं है। चलो बाय बाय, थैंक यू।